नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में जो विज्ञान विषय का पेपर हुआ था कक्षा 6वीं का, इस पेपर का आपको हल बता रहे हैं। इस पेपर के माध्यम से आपको अनुमान लग जाएगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका विज्ञान का पेपर किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर आपका 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण है। स्कर्वी रोग का आपको लक्षण बताना है। तो इसका जो पहला विकल्प सही है, मसूड़ों से खून निकलना, ये इसका लक्षण है। पहले विकल्प को सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है, आलू के कटे भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तन होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? यह परीक्षण आलू में स्टार्च या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखेंगे आप, तीसरा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है, यानी जल में पूर्णतः घुल जाता है? तो इसका सी विकल्प सही होगा, नमक। नमक जो है जल में पूर्णतः घुल जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है, मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा तो इसका बी विकल्प सही करेंगे। दूध या दही से मक्खन निकालना मंथन या अपकेंद्रण विधि का उदाहरण है, दूध या दही से मक्खन को निकालना। पांचवा प्रश्न है, बूझो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे को देखकर निम्न प्रेक्षण देखा। तो यहाँ 4 बातें दी हैं। यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता है। दूसरा है, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। इसका तना कमजोर व मुलायम होता है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। 4 वाक्यों में से हमें बताना कि कौन सा वाक्य सही है। उपरोक्त प्रेक्षण में से सही प्रेक्षण चुनना है। तो पहले विकल्प में है केवल 1, दूसरा में 2, तीसरा में 2 और 3, और डी विकल्प में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमारा डी विकल्प ही सही है। ये चारों कथन जो थे मनी प्लांट के बारे में बिल्कुल सत्य थे। डी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं वो खालिस्तान है और इनका 1 अंक निर्धारित है। 6वां प्रश्न है, विटामिन डी के अभाव के कारण खालिस्तान रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। खालिस्तान में रिकेट्स हम लिखेंगे। प्रश्न 7वां है, कुछ पदार्थ जिनको खरोंचना कठिन होता है खालिस्तान कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका खालिस्तान में आएगा द्रव। द्रव जो होते हैं उन्हें खरोंचना कठिन होता है। 8वां प्रश्न है, कांच पारदर्शी होता है जबकि तेल लगा कागज पारभाषक होता है। यहाँ खालिस्तान में हम पारभाषक लिखेंगे। प्रश्न 9वां है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। खालिस्तान में वाष्पीकरण लिखेंगे। 10वां प्रश्न है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे हम पर्णवृत्त कहते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे पर्णवृत्त। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां से लेकर 16वां तक के जो प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। 11वां प्रश्न है, मक्खन कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? तो अभी अपन ने खालिस्तान में पढ़ा था, अपकेंद्रण विधि द्वारा मक्खन निकाला जाता है दही से, लिख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 12वां है, दुकानदार बिस्कुट तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पात्रों में क्यों रखते हैं? कारण लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमारी एडग्रेड पुस्तक प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं या आप अपनी पुस्तक से भी इसका आंसर खोज के लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां है, खनिज लवणों के सामने उनके स्रोत के नाम लिखकर सारणी को पूर्ण कर उत्तर पुस्तिका बनाइए। आप यहाँ देखें, खनिज लवण दिए, एक एक स्रोत का नाम लिखना है हमें। जैसे आयोडीन, तो आयोडीन दूध, दही, आलू। फास्फोरस नट्स, दाल और बीन्स। लोहा हरी सब्जियां। कैल्शियम बादाम। छात्र यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ आप आयोडीन के सामने लिखेंगे आयोडीन युक्त नमक, या समुद्री भोजन से आयोडीन प्राप्त होता है। यहाँ गड़बड़ थी तो हमने थोड़ा इसको काट दिया है। आप यहाँ आयोडीन के सामने लिखेंगे आयोडीन युक्त नमक। फास्फोरस में नट्स, दाल और बीन्स। लोहा में हरी सब्जियाँ और कैल्शियम में लिखेंगे दूध, दही या पनीर। आगे देखेंगे 14वां प्रश्न है, मूसला जड़ का चित्र बनाइए। इसका चित्र आप पुस्तक से देख के बनाने की प्रैक्टिस करें। 15वां प्रश्न है, पर्णवृत्त क्या है? इसकी परिभाषा भी आप पुस्तक से पूछ के लिखेंगे, याद करेंगे। 16वां प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो इसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? इस प्रकार की पत्ती का उदाहरण दीजिए।
आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। इसका मतलब है 3 अंक का एक प्रश्न होगा। 17वां प्रश्न है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के 2 पादप स्रोत एवं 2 जंतु स्रोतों के नाम आप लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप पुस्तक से खोज के लिखेंगे। 18वां प्रश्न है, दिए गए पदार्थों से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए एवं पदार्थों से बनी 2-2 वस्तुओं के नाम लिखिए। यहाँ पदार्थ का नाम है, पदार्थ से बनी वस्तुएं हैं। लकड़ी, तो लकड़ी से कुर्सी बना सकते हैं, फर्नीचर, पलंग इत्यादि बनता है। रुई से गद्दा, पल्ली, तकिया और बत्ती बना सकते हैं आप। कागज, कागज से मुद्रा, किताब इत्यादि चीजें, अखबार बनता है। 19वां प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? विधि का नाम तथा प्रक्रिया लिखिए। 20वां प्रश्न है, शाक एवं झाड़ी से आप क्या समझते हैं? एक एक उदाहरण लिखिए। 21वां है, बाष्पन एवं संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। 22वां है, आरोही और विसर्पी लता की एक एक विशेषताएं बताते हुए उदाहरण लिखिए। इन सब प्रश्नों के आंसर आप अपनी उत्तर पुस्तिका से खोज कर लिखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। आगे देखें, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न जो है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 5 नंबर निर्धारित हैं। 23वां प्रश्न आप यहाँ देख रहे हैं, संतुलित आहार क्या है? क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? स्पष्ट कीजिए। 24वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मंड एवं वसा का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? लिखिए। 25वां है, पौधों के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है? यदि पौधे को रंगीन जल में रखा दिया जाए तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव होगा? 26वां प्रश्न है, पुष्प के निम्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। पुंकेसर और स्त्री केसर, इनकी चित्र आपको बनाना है। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर को आपको बताया। इसी प्रकार से आपका ये 2024-25 का पेपर होगा, वो कुछ इसी प्रकार से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।